बच्चों, let's read this question. The examples of adaptive radiation in the development of new species are. यहाँ पर आ जाता है डार्विन्स फिंचेस, मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स, बोथ ए एंड बी. तो जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं अडेप्टिव रेडिएशन की, तो अडेप्टिव रेडिएशन में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ स्पीशीज है. ओके, यहाँ पर कोई आपका ऑर्गेनिज्म है. अब वो डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन में चला गया है, डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर वो अपने अंदर उस हैबिटेट में और उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए क्या करेगा, अडेप्टेशन करेगा, अडेप्ट करेगा वहां पर सर्वाइव करने के लिए. तो जब वो अडेप्ट करता है लॉन्ग टर्म में, जब आप देखते हैं तो यहाँ आपको एक नई ही वेराइटी नजर आ जाती है. ठीक है, नई वेराइटीज बन गई यहाँ पर. ओके, तो ये जो वेराइटीज बनी है ये क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन. रेडिएट होता नजर आ रहा है ना. अडेप्टिव क्यों, क्योंकि उन्होंने वहां सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट किया. जैसे आप डार्विन फिंचेस लेते हैं, अराइज किससे किए, ब्लैक, स्मॉल ब्लैक बर्ड से. ओके, यहां पर क्या मिली, स्मॉल, वन सेकेंड, स्मॉल ब्लैक बर्ड थी जिससे ये अराइज किए. यहां देख लेते हैं, स्मॉल ब्लैक बर्ड. ओके, और ये ब्लैक बर्ड कैसी थी, सीड ईटिंग थी, सीड ईटिंग. यहाँ जो मिल रही थी जिसको हम ए कह रहे हैं. बट उसके बाद यहाँ एनवायरमेंटल कंडीशन कुछ ऐसे थे इस एनवायरमेंटल कंडीशन में, और यहाँ जो फूड अवेलेबल था, फूड हैबिट्स के वजह से, फूड हैबिट्स के वजह से आपने क्या देखा, यहाँ पर बी वैरायटी बनती देखी, इंसेक्ट ईटिंग वैरायटीज देखी. ठीक है, हार्ड सीड ईटिंग वैरायटी देखी, लार्ज ग्रेन ईटिंग वैरायटी देखी. तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज आपने बर्ड की देखी. और वहां डार्विन फिंचेस की जब हम बात करते हैं, गैलापागोस आइलैंड पर कितने वैरायटीज देखे, 20 वैरायटीज देखे, 20 वैरायटीज. ओके, तो यहाँ ये क्या हो जाता है, डार्विन फिंचेस इसके लिए करेक्ट हो जाता है. एग्जाम्पल है अडेप्टिव रेडिएशन का. मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये भी एग्जाम्पल है किसका, अडेप्टिव रेडिएशन का. नंबर ऑफ मार्सुपियल आप देखते हैं, ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर, evolved from an ancestral stock but all within the Australian island continent. Okay, जहां आप देखते हैं one adaptive radiation appear to have occurred in the isolated geographical area. ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या कह सकते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कह सकते हैं. ठीक है, जब हम बात करते हैं मार्सुपियल्स की तो आप क्या कह सकते हैं इसको, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो यहाँ मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये भी अडेप्टिव रेडिएशन को दिखा रहे हैं. हर्बिसाइड रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन को बताता है. आपने कोई हर्बिसाइड यूज किया, आप उस हर्बिसाइड को यूज किए जा रहे हैं, वहां पर इतने हर्बिसाइड को यूज करके, इतने जो भी आप हर्बिसाइड को यूज करके किल करना चाह रहे थे माइक्रोब्स को और कह सकते हैं पेस्ट को, तो वहां आपने 1000 पेस्ट को किल करने के लिए डाला, बट कितने किल हुए, 9, 9, 8 और 7, जस्ट ऐसे ही बता रहे हैं. जो बच गए वो रेजिस्टेंट थे उस हर्बिसाइड से. ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म बच गए वो रेजिस्टेंट थे उस हर्बिसाइड से, और जो हर्बिसाइड हैं, जो हर्ब्स हैं, वो रेजिस्टेंट थे, वो सर्वाइव कर गए. तो आपने क्या देखा, ऐसे पेस्ट को यूज करते हैं, पेस्टिसाइड को यूज करते हैं, पेस्टिसाइड पेस्ट पर यूज किया. ठीक है, आपने पेस्ट पर यूज किया, हर्बिसाइड यूज किया, तो हर्बिसाइड उतना अच्छा इफेक्ट नहीं दिखा पाया, कुछ रेजिस्टेंट हो गए हर्बिसाइड रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म. और पेस्टिसाइड यूज किया तो कुछ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट हो गए. तो ये कैसा इवोल्यूशन हुआ, एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन. बोथ ए एंड बी यहाँ पर करेक्ट, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे. इसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 117 118 पर गिवन है. थैंक यू.